बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम आज स्टार्ट करने लगे आखिरी क्रेनियल नर्व जो कि है हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व। नाम से बता रही है, हाइपो का मतलब है नीचे और उसके अलावा आपके पास ग्लॉसल यानी टंग को नीचे से आके सप्लाई करना होगा इसने। तो अब इसको अगर हम देख लें तो ये क्या है, ये भी डायरेक्ट आपके पास, आपको पता है कि आपके पास मोटर होती है, ठीक है। मोटर की वजह से आपको पता है इसके अंदर क्या होगा, GSA फाइबर्स होंगे, ठीक है। नहीं, GSA फाइबर्स तो नहीं हो सकते क्योंकि मोटर के लिए ई होता है, तो GSE फाइबर जनरल सोमैटिक के इसने जाके आपके टंग के मसल्स को सप्लाई करनी होती है। तो ये आपने लिख लो यहीं पे कि मेन आपके पास इसने टंग के मसल्स को सप्लाई करना है। अब इसने ओरिजिन कहाँ से होगा, तो इसका ओरिजिन आपके पास होगा तकरीबन, आपको पता है 12th नर्व ने भी वहीं मेडुला के लेवल से ही होना है। अब मेडुला में क्या होगा आपके पास, इसको अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन इस दफ़ा मैं बनाऊँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा इन्फीरियर पेडंकल यूँ, और चलो यूँ, और यहाँ पे यूँ। अब ये देखें तो यहाँ पे करके हमारे पास क्या पड़ा हुआ होता है, ऑलिव पड़ा हुआ होता है, तो इसको हम ऑलिव कह देते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है वो आपका पायरामिड पड़ा हुआ होता है, तो ये पायरामिड होता था। ये उसके बाद यहाँ पे करके आपके पास ये जो है ये इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, और यहाँ पे अब बीच में मैं जो बनाने लगा ना वो हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस होता है, जो आपको पता है यहाँ पे करके हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है। तो हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, अब इस हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस हमें पता है बाकी सारे जो हैं वो पोस्ट ओलिवरी फिशर से निकलती हैं। ये वाली वाइज है जो कि चारों में से जो क्या हुआ प्री ओलिवरी फिशर से निकलती है, तो इधर प्री ओलिवरी फिशर से निकल है ये। अब क्या होगा आपके पास, प्री ओलिवरी फिशर से निकलने के बाद इसने जाना है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर, ऑब्वियसली जाना है। अच्छा, तो अब हमारे पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से उसके बाद क्या होगा, अब ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर आपने याद रखना है कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में ना ये सब एरेकनॉइड स्पेस के अंदर से गुजरेगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होगा, अब यहाँ से इसने स्कल से निकलना है। अब ये आपके पास किधर से निकलेगी, तो स्कल में आपने पढ़ा होगा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में एक होता है हाइपोग्लॉसल कनाल, हाइपोग्लॉसल कनाल होती है, ठीक है, हाइपोग्लॉसल कनाल। तो इसी हाइपोग्लॉसल कनाल से आपके पास ये निकलेगी और जाएगी, और फिर क्या करेगी ये जब जैसे ही यहाँ से नीचे से निकलेगी ना और यहाँ आएगी, अब क्या होगा कि यहाँ पे ना हमारे पास नीचे C1 पड़ी हुई होती है, ठीक है। C1 किधर से आएगी, वही सर्वाइकल प्लेक्सस से क्या कहते हैं ना, आपके पास C1 आ रही है, वो सर्वाइकल प्लेक्सस वाली जो ब्रांच है ना वो आएगी। और एक तो उसकी मेनिंजियल ब्रांच यहाँ से ऊपर की तरफ इस हाइपोग्लॉसल कनाल से निकल जाती है, मेनिंजियल ब्रांच। दूसरी जो उसकी ब्रांच होती है ना वो इधर से आके इसको अकम्पनी कर लेती है, ठीक है। आपने जब सर्वाइकल प्लेक्सस पढ़ा होगा ना तो उसमें भी देखा होगा कि ये साथ साथ जा रही होती हैं, वो जो C1 वाली जो ऊपर हाइपोग्लॉसल के साथ जा रही होती है, ठीक है। तो ये इस तरह करके आपके पास ये चीज़ हो गई है। अब क्या होगा आपके पास, अब पहले मैं हाइपोग्लॉसल की ही आगे बात करूं तो ये जाएगी और जाके इसने डिसेंड करना है बिटवीन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल जुगुलर वेन। तो यहीं पे मैं अगर इसकी बना दूं कि ये करके जो है ना आपके पास यहाँ पे यूँ करके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, साथ में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और नीचे कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तो उनके दरमियान में इसने आपके पास निकलना है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड के दरमियान। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल यहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन जो होगी ना, इंटरनल जुगुलर वेन, इन दोनों के दरमियान से आपके पास इसने गुजरना है, ठीक हो गया। हाइपोग्लॉसल नर्व यहाँ से गुजरेगी, उसके बाद इसने कहाँ पे पहुँचेगी, ये जाएगी यहाँ से, एक सेकेंड। इसके बाद हमने ये बता दिया कि ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के लैटरली हो गया, इंटरनल जुगुलर वेन के मीडियल हो गया उनके दरमियान में। उसके बाद इसने जाना है, यहाँ पे आपके पास करके पड़ा हुआ होगा पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक, ठीक है, पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक। तो इस पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक के ऊपर से इसने साथ साथ जाना है, इसके ऊपर से होकर, ठीक है, इसके मीडियल होकर जाना है। फिर यहाँ पे आपके पास ना यही जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, इसी से आपके पास यहाँ पे लिंगुअल आर्टरी बनी हुई होती है, ठीक है। इस लिंगुअल आर्टरी के जो लूप्स होते हैं ना वो यहाँ पे बने हुए होते हैं। तो इसने क्या करना है, आपके पास हाइपोग्लॉसल नर्व ने इस लिंगुअल आर्टरी को भी यहाँ से आपके पास इसने क्रॉस कर जाना है, यहाँ तक ये होगी। इसके अंदर ना आपको मेनली लैंडमार्क से याद करने हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है आपके पास, अब ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे करके टंग बना रहा हूँ ना, ये टंग है। अब इस टंग से आपके पास जो मसल्स आएंगे, तो पीछे आपके पास जो स्टाइलाइड प्रोसेस था ना, तो उससे इसके अंदर जो मसल आएगा वो कौन सा मसल होगा, वो आपके पास हो जाएगा स्टाइलोग्लॉसस मसल। यहाँ पे जो होगा ये आपके पास स्टाइलोग्लॉसस मसल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास नीचे जो आपके पास हायोइड बोन होती है, ये हायोइड बोन है, ठीक है, जिधर आके कौन सा मसल लगा हुआ था, पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक लगी हुई थी यहाँ पे करके, ठीक है। ऊपर फिर वो तो यहीं पे आपके पास जो ऊपर की तरफ आपके पास टंग तक होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, हायोग्लॉसस मसल हो जाएगा, ठीक है, हायोग्लॉसस। फिर इस हायोग्लॉसस से आपको पता है कि आगे की तरफ जो आपके पास होता है यहाँ पे वो कौन सा होता है, वो आपका माइलोहायोइड मसल होता है, ठीक है, जो कि आपके पास रूट ऑफ द वो बना रहा होता है। इसके अलावा और आगे का आपको पता है कि
यहाँ पे आपके पास जो मैंडिबल होती है, तो मैंडिबल के अंदर ये जो जीनियल ट्यूबरकल होता है, इससे जो आपके पास ऊपर की तरफ टंग की तरफ और नीचे हायोइड बोन की तरफ आ रहा होता है, उसको हम कह देते हैं कि वो आपके पास जीनियोग्लोसस होता है या जीनियो हायोइड होते हैं। तो वो भी सारे, अब ये सारे मसल्स आ रहे हैं ना, तो आपने बस यही याद रखना है इसमें से मेन बात, ये मैंने आपको सिर्फ एक ओरिएंटेशन दी है कि अब आपके पास यहाँ से हाइपोग्लॉसल नर्व आएगी, ठीक है। उसके बाद यहीं पे करके आपके पास क्या पड़ा हुआ होता है, यहाँ पे करके नीचे करके ना आपके पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड पड़ा हुआ होगा, इस सब मैंडिबुलर ग्लैंड के साइड से जाएगी। इसके अलावा आपके पास ना ये लैटरल टू द हायोग्लॉसस मसल जाएगी, उसके बाद डीप टू द माइलोहायोइड मसल जाएगी, डीप टू द माइलोहायोइड मसल जाएगी, और उसके बाद एंड में जाके क्या करेगी, ये जाके टंग के अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल कोर्स यही था। इसको अगर मैं आपको दोबारा से बताऊं ना तो क्या होगा, यहाँ से अगर मैं दिखा दूँ आपको, इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये ज़्यादा सही रहेगी कि ये देखें तो ऊपर से वही, यहाँ वाला तो आसान है कि ये इससे ना हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस से स्टार्ट हुई, उसके बाद प्री ओलिवरी फिशर से निकल आई, उसके बाद यहाँ पे आपके पास हाइपोग्लॉसल कनाल को किया, उसके बाद C1 इसके साथ आके जुड़ गई यहाँ से ग्रीन कलर में, ठीक है। C1 ने सिर्फ 2 मसल्स को जाके इसके थ्रू सप्लाई करना है, जीनियोहायोइड और थायरोहायोइड, ठीक है। थायरोहायोइड क्या होगा, हायोइड और थायराइड ग्लैंड के दरमियान जो होगा, और जीनियोहायोइड जो कि जीनियल ट्यूबरकल और हायोइड के दरमियान होगा। इन दोनों को सिर्फ इसने C1 ने जाके इसके थ्रू सप्लाई करना है, बाकी सारों को हाइपोग्लॉसल नहीं करना। तो उसने क्या करना है, पहले इट क्रॉसेस ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को लैटरली, और इसके मीडियली करके आपके पास ये इंटरनल जुगुलर वेन होगी। उसके बाद इसने क्या करना है, इसने यहाँ पे पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ द डायगैस्ट्रिक होगा, ठीक है, जो यहाँ पे यूँ करके लगा होगा, उसको क्रॉस करेगी। उसके बाद क्या करेगी, आपके पास इसने जाना है और जाके आपके पास ये जो लिंगुअल आर्टरी है ना, इसके ऊपर से क्रॉस करना है, ये जो इसका लूप बना हुआ है। फिर इसने जाना है और जाके यहाँ पे आपके पास हायोग्लॉसस मसल जो है ना, इसके ऊपर से जाना है, और फिर माइलोहायोइड के डीप से होती हुई इसने इंट्रिंसिक मसल्स तक चले जाना है। तो इसने इस सब में सप्लाई किस किस को करना है, इसने टंग के मसल्स को सप्लाई करना है। टंग के मसल्स को कौन कौन से सारों को करेगी, ये जो स्टाइलोग्लॉसस, हाइरोग्लॉसस, इन सारों को करेगी, एक्सेप्ट वन जो कि होता है पेलेटोग्लॉसस, उसको ये नहीं करेगी। और C1 ने तो आपको पता है एक मेनिंजियल ब्रांच दे दी थी। इसके अलावा आपके पास ना ये क्या करेगी, C1 सुपीरियर रूट ऑफ द एंसा सर्वाइकैलिस, ये एंसा सर्वाइकैलिस यहाँ पे जो बन रहा है तो वो इसी से बन रहा है, सुपीरियर। इसके अलावा नर्व टू द थायरोहाइड और नर्व टू द जीनियोहायोइड। तो ये सारा का सारा था आपके पास हाइपोग्लॉसल नर्व थी। इसके अंदर अगर लियन हो जाए तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास लियन, इसकी मोस्टली याद रखिएगा कि होती है मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम के अंदर, कि मेडुला का मीडियल साइड अगर उड़ गई है तो उसमें मीडियल मेडुलरी से लियन हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास उस सेम साइड ऑफ द टंग की पैरालिसिस और एट्रोफी हो जाएगी, और आपके पास जो पैरालाइज साइड ऑफ द टंग है ना, वो आपके पास क्या करे, वो जो आपके पास टंग है ना जो दूसरी वाली, वो भी आपका पैरालाइज साइड की तरफ ना वो डेविएट हो जाएगी। तो इस तरह करके हमने यहाँ तक ये किया है। पेलेटोग्लॉसस को ना वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स करती है सप्लाई, बाकी सारे मसल्स को हाइपोग्लॉसल नर्व करती है, ये इसका मेजर फंक्शन है। थैंक यू सो मच।